मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में आप सभी का स्वागत है। किस्सा राजनीतिका में अगर बात करें आपसे फिलहाल राजनीति के गरमाए किस्से की, तो वो किस्सा महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार से जुड़ा है। इतिहास गवाह है इस बात का, जब जब ठाकरे परिवार में दरार पड़ी है, टूट की स्थिति आई है, परिवार बटा है और बटे हुए परिवार के बाद शिवसेना एक बार फिर से मजबूती के साथ संभली है। सवाल ये उठता है, क्या इस बार ये मुमकिन है? याद होगा आपको, जब राज ठाकरे शिवसेना से अलग होना चाहते थे, राज ठाकरे को जब एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हो रहा है और उद्धव ठाकरे अब शिवसेना में उन्हें कोई फैसला लेने नहीं देंगे, तो राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का गठन किया और खुद मनसे प्रमुख बन गए। राज ठाकरे के शिवसेना से अलग हो जाने के बाद शिवसेना 2019 में जिस तरह सत्ता में आई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, वो सब किस्सा भी आपने अपनी आंखों से देखा है। पूरा ठाकरे परिवार मीडिया की सुर्खियों में रहता है। बाला साहेब ठाकरे का ये बड़ा सा जो कुनबा है, बड़ा सा जो कुटुंब है, इसमें हर एक सदस्य जो है वो एक अलग ही कहानी बयां करता है। इस परिवार का हर एक सदस्य अपने भीतर खुद से जुड़े कई किस्से संजो कर बैठा है और उन तमाम किस्सों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। इस परिवार के रिश्तों से जुड़े कई विवाद हैं जो हम आपको सुनाते रहते हैं। मुस्लिम दामाद यानी नेहा ठाकरे के पति, हम आपको बता चुके हैं किस तरह दावा किया गया कि वो दामाद पाकिस्तानी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला है। और आज हम आपको इस परिवार की दूसरी बहू स्मिता ठाकरे के बारे में बताएंगे। बाला साहेब ठाकरे अपने विचारों को लेकर शिव सैनिकों के दिल में बसते हैं, महाराष्ट्र की जनता के दिल में बसते हैं। बाला साहेब ठाकरे के विचार ही थे जिन्होंने बहुओं को बेटे से ज्यादा सम्मान और अधिकार दिलाया। बाला साहेब ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव ने जब पहली बार शादी की, शादी तोड़ दी, दूसरी बार शादी की और उसे भी तोड़ने का फैसला किया, तब बाला साहेब ठाकरे क्रोधित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि जो उनका बेटा है उसने शादी को एक मजाक बना रखा है। बाला साहेब ठाकरे ने एक बड़ा कदम उठाया, अपने बेटे को घर से बाहर का रास्ता दिखाया और बहू स्मिता को जगह दी, न सिर्फ उस घर में बल्कि अपनी वसीयत में भी। ठाकरे परिवार की बहू स्मिता जो काफी ग्लैमरस हैं, आज फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिनकी पहचान कई तरह की कहानियों को बयां करती है, जो अपने ससुर के प्यार और आदर्शों को अब बखान आज भी करती हैं। स्मिता ठाकरे से जुड़ी कई कहानियां हम आपको सुनाएंगे अपनी रिपोर्ट में, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के अपनों ने ही उन्हें तगड़ा झटका दे दिया। उद्धव ठाकरे की अपने विधायक उन्हें छोड़कर, शिवसेना छोड़कर एक अलग ही शिवसेना बनाने के लिए महाराष्ट्र से रवाना हो गए। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि अब ये बगावत बहुत दूर तक जाने वाली है। उन्होंने अपना सरकारी घर वर्षा छोड़ दिया और मातोश्री पहुंच गए। बस उसके बाद महाराष्ट्र में जो भी खेला हुआ है उसके बारे में आप सब जानते हैं। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं स्मिता ठाकरे के बारे में। फिलहाल पूरा ठाकरे परिवार मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। इस परिवार से जुड़े उन सदस्यों के नाम भी हर जगह सुर्खियां बटोर रहे हैं जो आज से पहले लोगों ने सुने ही नहीं थे। बाला साहेब ठाकरे का बड़ा सा कुनबा किस तरह उद्धव और राज के अलग हो जाने के बाद बटा और अब किस तरह से उन्हीं का जो सबसे मजबूत अंग था शिवसेना, वो दो हिस्सों में बट चुका है, आप सब जानते हैं। ठाकरे परिवार से जुड़ी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं जो समय समय पर सुनने में आती हैं। एक विवाद रहा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का अलग हो जाना, और दूसरा विवाद यहाँ पर रहा परिवार में मुस्लिम दामाद का आना। इन दोनों विवादों से जुड़ी जानकारियां हम आपको कई बार दे चुके हैं। चलिए आज आपको इस परिवार की ग्लैमरस बहू के बारे में बताते हैं, जिसकी जिंदगी अपने आप में एक खुली किताब है। शायद ही आप सब इस बात से रूबरू हो कि बाला साहेब ठाकरे की ये बहू कोई और नहीं बल्कि फिल्म प्रोड्यूसर स्मिता ठाकरे रही। स्मिता ठाकरे जो बॉलीवुड की जानी मानी प्रोड्यूसर हैं, उनकी अपनी पहचान है, लेकिन उनकी एक पहचान
बाला साहेब ठाकरे की बहू के तौर पर भी है। स्मिता ठाकरे का हमेशा से ये मानना रहा कि उनके ससुर की जिंदगी की कहानी पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए। यही वजह रही कि बाला साहेब ठाकरे पर जो बायोपिक बनी वो स्मिता ठाकरे ने प्रोड्यूस की। आपको बता दें, स्मिता एक वक्त पर रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर चुकी थी। अगस्त के महीने में बाला साहेब ठाकरे पर फिल्म बनाने की जब घोषणा की गई तब स्मिता काफी ज्यादा खुश हो गई और उन्होंने कहा बाला साहेब हमेशा एक पहेली बने रहे। वो अपने प्रशंसकों और परिवार दोनों के लिए महान थे। उनकी यात्रा का हिस्सा बनना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। आपको बता दें, बाला साहेब ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे से स्मिता की शादी हुई। हालांकि ये शादी बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चली। जयदेव और स्मिता का तलाक हो गया और इस तलाक के बाद बाला साहेब ठाकरे ने रिश्ता अपनी बहू से नहीं बल्कि बेटे से तोड़ा। बताया जाता है कि बाला साहेब ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव ने 3 शादियां की। पहली शादी जयश्री कालेकर से, दूसरी शादी स्मिता ठाकरे से। ये दोनों ही शादियां नहीं चली। स्मिता ठाकरे से तलाक लेने का अपना फैसला जब जयदेव ने पिता बाला साहेब को बताया, बाला साहेब काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने जयदेव की जगह अपनी बहू स्मिता का साथ दिया, जिसके बाद जयदेव ने तीसरी शादी अनुराधा नाम की महिला से की और हमेशा हमेशा के लिए मातोश्री छोड़ दिया। बाला साहेब ठाकरे ने एक मिसाल कायम की। उन्होंने अपने बेटे का साथ छोड़ा और अपने घर में जगह बहू स्मिता को दी। बाल ठाकरे की वसीयत के अनुसार मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर पार्टी के काम के लिए रखा गया है। बंगले की पहली मंजिल स्मिता ठाकरे के बेटे ऐश्वर्या को दी गई है। स्मिता ठाकरे और जयदेव ठाकरे को इस मंजिल पर रहने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उनके बेटे ऐश्वर्या के नाम वसीयत में ये पूरा फ्लोर है। इस फ्लोर के मेंटेनेंस का खर्चा स्मिता को उठाना पड़ा। बंगले का सबसे ऊपरी हिस्सा बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे के नाम किया। आपको बता दें, स्मिता ठाकरे मुंबई में पासपोर्ट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। इसके अलावा पार्ट टाइम एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। इस पार्लर में जयदेव ठाकरे की पहली पत्नी जयश्री अक्सर आया करती थी। जयश्री के जरिए ही स्मिता और जयदेव की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई। स्मिता का मातोश्री पर आना जाना शुरू हुआ। पूरे ठाकरे परिवार के साथ स्मिता की नजदीकियां बढ़ी और एक वक्त ऐसा आया जब जयदेव ठाकरे ने स्मिता ठाकरे से शादी करने का अपना फैसला सबको सुना दिया। स्मिता बॉलीवुड फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी हैं। सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक की पार्टीज में नजर आती हैं। बॉलीवुड इवेंट्स में शिरकत करती हैं। आपको बता दें, स्मिता ठाकरे के 2 बेटे हैं। एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है ऐश्वर्या। हमेशा पूरा ठाकरे परिवार मीडिया की लाइमलाइट में जब भी आता है, स्मिता की दूरियां सबसे बरकरार रहती हैं। बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद स्मिता ने मातोश्री में रह रहे लोगों से मिलना जुलना और भी ज्यादा कम कर दिया। तो देखा आपने, ये स्मिता ठाकरे थी जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने पिता की तरह उनका ख्याल रखा, उन्हें अपनापन दिया। आपको बता दें, स्मिता बाला साहेब ठाकरे की जिंदगी में काफी मायने रखती थी। इतनी मायने कि कोई भी बाला साहेब ठाकरे से अगर मुलाकात करना चाहता है तो इजाजत पहले स्मिता से लेनी पड़ती थी। किस्सा राजनीतिका में आज के लिए इतना ही। कई और किस्से हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।